हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो IEX ने अपना बोनस अनाउंस किया। अभी सब आपको ये ज़रूर बता रहे हैं कि हाँ IEX ने बोनस अनाउंस किया है, पर आपको करना क्या, आपको बोनस से पहले शेयर ख़रीदना है, बोनस के बाद ख़रीदना है, क्या प्राइस हो जाएगा बोनस के बाद, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और काफ़ी गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर बोनस को लेके, जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स हुआ IEX का थर्सडे को, और उसने जो प्रॉफिट, अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो पिछले साल से अराउंड 62% ज़्यादा था, और साथ ही उसके जो रेवेन्यू है उसमें भी 54% की बढ़ोतरी आई है। 109.16 करोड़ का इसने इस बार अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। और इस Q2 रिज़ल्ट के जो इसने स्ट्रॉन्ग एक रिज़ल्ट्स पोस्ट किए हैं, उसके बाद ही IEX ने 2:1 का बोनस भी डिक्लेयर किया है। लेकिन अभी भी इट इज़ बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो ही इसका रिकॉर्ड डेट एंड एक्स रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज होगा, और तभी ये कंफर्म होगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये 100% कंफर्म है कि आपको बोनस मिलेगा। ठीक है। अब बोनस के बाद IEX में हमें आज के दिन अपर सर्किट देखने को मिला, पर अगर आप पिछले एक हफ्ते की बात करो, 19 अक्टूबर की बात कर लो, परसों की बात कर लो, तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 21 है, शायद मैं इसको 22 को अपलोड करूँगी। सो जिस वक्त 19 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो IEX ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 956 रुपीज़ का। ठीक है। तो 956 से वो आज की डेट पे 20% के अप्रॉक्स डाउन जा चुकी है। और अगर हम क्लोजिंग से कैलकुलेट करें तो एक वीक में इसने 5% के करीब का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन मिला है, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो गई थी। तो जब भी कोई शेयर इतनी हाईली वैल्यूड हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन कभी भी आ सकता है, और जो IEX में देखने को मिला। लेकिन जैसे ही इसने Q2 में एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट पोस्ट किए, तो आज के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन, शायद मैं ये सैटरडे को अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन का अगर हम बात करें तो वो खुलते ही उसने अपर सर्किट पे वो लॉक हुई थी 833.70 पे, लेकिन उसके बाद वो वापस से नीचे आ गई और 764 पे उसने लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग दी है। ओके। सो बोनस की अगर हम डिटेल की बात करें तो हर दो शेयर्स पे वो हर एक शेयर पे वो IEX 2 शेयर देने वाली है। फेस वैल्यू 1 रुपये का ही रहेगा, यानी कि आपके पास अगर 1 रुपये के फेस वैल्यू के 100 शेयर हैं तो आपको हर 100 शेयर पे एक्स्ट्रा 200 शेयर दिए जाएंगे। ओके। वन शेयर पे आपको 2 शेयर मिलेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है ये मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लो। 2:1 का मतलब होता है हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट एंड एक्स रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। जब भी ये अनाउंस होगा मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। सो डोंट वरी, आप मेरे चैनल पे बस बने रहिएगा और बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। और अगर जनरली क्या होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं तो विद इन अ मंथ अपना वो रिकॉर्ड डेट एंड एक्स रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देती है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ क्रेडिट जो है वो है दिसंबर 2021 के 20th को। ओके। तो 20 दिसंबर को हो सकता है जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं बोनस के लिए उनको 20 दिसंबर को हर एक शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये इसका एस्टिमेटेड डेट है। 2 मंथ का एस्टिमेटेड डेट होता है जिस दिन से वो अनाउंस करती है अपना बोनस। ठीक है। अब 2:1 का मतलब तो आप समझ गए कि हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इसका आसान शब्दों में अगर आप समझ लो, आपके पास डिविडेंड एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपके डीमैट में 200 और ज़्यादा शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब 100 शेयर प्लस 200 यानी टोटल आपके 300 शेयर्स हो जाएंगे। ओके। सो ये आपको समझ में आ गया 2:1 का मतलब क्या होता है। 2:1। ओके। 100 शेयर्स पे 200 और टोटल 300 शेयर्स। अब इसी के एग्जांपल पे हम लोग आगे बात भी करेंगे कि इसका प्राइस क्या हो सकता है। सो इसका मतलब क्या ये है कि अगर आपके 100 शेयर्स के 300 शेयर्स बन जाते हैं तो समझ लो आपने 900 रुपये पे 100 शेयर्स ख़रीदा है। काफ़ी ऊपर ख़रीद लिया, हम लोग काफ़ी हाई का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ आपने 900 पे 100 शेयर्स ख़रीदे हैं
तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 100 शेयर इंटू 900 रुपीज़, यानी 90,000 रुपीज़। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोनस के बाद आपका जिस तरीके से आपके शेयर्स ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब 100 के 300 शेयर हो जाएंगे, तो आपका मनी भी ट्रिपल होके 2,70,000 हो जाएगा। 300 शेयर इंटू 900 रुपीज़, 2,70,000। अगर आप में से कई लोग नए होंगे, जो इन्वेस्टर्स नए हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ, बोनस मिलना मतलब अमाउंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि आपको 100, आपका जो अगर अभी 90,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो एक पर 2 शेयर मिलने पे आपका 2,70,000 होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका 90,000 ही रुपीज़ रहेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ओके, फेस वैल्यू सेम रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा। जो प्राइस है ना, IEX की जो प्राइस है वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/3 किस बेसिस पे होगी? जिस वक्त ये बोनस एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस वक्त जो भी IEX का प्राइस होगा वो उससे डिवाइडेड बाय 3 कर दी जाएगी। सपोज़ एग्जीक्यूशन के वक्त, बोनस के वक्त IEX का प्राइस 900 रहता है, तो बोनस कैसे मिलेगा आपको? 900 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यानी 300 रुपीज़ के आसपास IEX का प्राइस आ जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त बोनस के एग्जीक्यूशन के वक्त में IEX का क्या प्राइस रहता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि अभी अगर 900 रुपया पहुँचता है और फिर बोनस के बाद भी वो आपका 900 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके, अभी लोग सोचेंगे कि फिर एडवांटेज क्या हुआ, अगर प्राइस ही इतना डिवाइड बाय 3 हो जाएगा तो हमको क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ेगा। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भले ही सेम रहेगा, 90,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, लेकिन क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ेंगे, तो जब भी कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपको हर एक शेयर पे उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो सपोज़ आपके पास अभी अभी के लिए 100 शेयर्स हैं, ठीक है। अगर कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपको कितना मिलेगा? 1,000 रुपये का टोटल डिविडेंड मिलेगा। लेकिन आफ्टर बोनस आपके पास 300 शेयर हो जाएंगे, तो आपको 10 रुपये पर शेयर पे मिलेगा, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 3,000 रुपीज़। तो भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन आपका जो डिविडेंड है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स की वजह से आपको ज़्यादा क्रेडिट होंगे। ओके, तो ये तो डिविडेंड की बात है, ये बात की बात है। और एक जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि क्योंकि कंपनी अच्छी है, बोनस में आप बोनस देख के अंधाधुन मत घुसना। लेकिन अगर अच्छी कंपनी के बोनस अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप विप्रो देख लो, TCS देख लो, इन्फोसिस देख लो, ये सब जिन्होंने भी बोनस दिए हैं, बोनस के बाद इनका प्राइस अल्टीमेटली बढ़ा है, तो वो आपको एडवांटेज ही देगा। ठीक है, अगर क्योंकि IEX फंडामेंटली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो बोनस के बाद ये भले ही हो सकता है, ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 300 के आसपास ये चली जाए बोनस के बाद, लेकिन ये वापस से 600 टू 700 लेवल्स को टच करेगी। तो अल्टीमेटली आपका अभी जो एवरेज बाइंग प्राइस है बोनस के बाद वो तो घट जाएगा, लेकिन जब वो वापस 600 टू 700 पहुँचेगा, तब आप सोचो कि आपको कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेगा। ओके, सो आप कोशिश करना कि आप कम अमाउंट में IEX खरीदो, ताकि बोनस के बाद आपको एक्चुअली में फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है और ये बोनस के बाद हो सकता है फिर से विद इन अ ईयर वो 600 टू 700 के लेवल्स को वो टच कर जाए। तो अल्टीमेटली बोनस के बाद आपका एवरेज बाइंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। ओके, ये चीज़ जैसे कि मैंने बताया, आप हमेशा ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि बोनस का मतलब आपका मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपका 100 रुपये है, तो आपका 100 का 300 रुपया बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 100 का अमाउंट 100 ही रहेगा, पर आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो शेयर का प्राइस है वो भी बोनस के हिसाब से 1/3 हो जाएगा IEX का। सो कभी भी आप बोनस के लिए कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बोनस का फ़ायदा मिलेगा। बोनस के बाद का जो आफ्टर इफ़ेक्ट होता है वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप ख़राब कंपनी जनरली बोनस नहीं देती है, तो अच्छे कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बोनस का आफ्टर इफ़ेक्ट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि बोनस के रिकॉर्ड डेट से पहले पहले IEX वापस से 900 के लेवल्स को टच करेगी, और
इस पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। ओके, 900 अगर ये क्रॉस कर जाती है तब ये 1000 रुपये तक भी पहुंच सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 900 तो ये पक्का ही टच करेगी IEX। सो बोनस के बाद हो सकता है अगर 900 ये समझ लो, सपोज़ 900 पे ये रह लेती है, तो बोनस के बाद इसका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो एवरेज जो प्राइस है वो अराउंड 300 के करीब आ जाएगा। सो आपको क्या कोशिश करना है कि आप 650 से 750 के लेवल्स पे इसको ख़रीदने का कोशिश करना। अगर ये वहाँ जाती है तो इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है, अगर आप 750 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 250 रुपीज़ के आसपास आएगा पर शेयर। तो जैसे ही बोनस डिक्लेयर हो जाए, जब बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये 300 के करीब IEX पहुंच जाए, लेकिन वो बहुत ही जल्द, मुझे ऐसा लगता है कि विद इन अ मंथ वो वापस से 400 टू 450 के लेवल्स को टच करेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर आपका एवरेज बाइंग प्राइस 250 के करीब रहेगा, इतना अगर आप कोशिश करोगे 250 के करीब रखने का, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है विद इन 1 मंथ। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फिगर्स बिल्कुल भी उल्टे हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या प्राइस होगा, बोनस के बाद क्या प्राइस होगा, बोनस से पहले क्या प्राइस होगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकती। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 900 के करीब तो ये टच करेगा ही, और अगर 900 टच करता है तो यानी कि 900 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ये। ओके, सो अराउंड 300 के करीब IEX का प्राइस जा सकता है आफ्टर बोनस। सो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 650 से 750 के बीच में इसको ख़रीदने की कोशिश करो, ताकि जो आपका मैक्सिमम एवरेज बाइंग प्राइस है वो 250 के करीब आए। ओके, 250 के करीब आएगा तब आप समझ लो सेफ़ साइड में हो, फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फिगर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होगा, पर मेरे हिसाब से 250 का अगर आप बाइंग प्राइस अपना एवरेज बना के रखते हो तो बोनस के बाद आपको सही में फ़ायदा होगा। जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो शांति से होल्ड करके रखें, अब बोनस का एंजॉय करें, और बोनस के बाद उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिल ही जाएगा। और जो नई एंट्री लेना चाहते हैं वो कोशिश करें कि 650 टू 750 के बीच में वो बाई करें। अगर उनको हाई में बाई करना है तो वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी बाई कर सकते हैं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस का फंडा क्या है। बोनस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मनी मल्टीप्लाई होगा, तो ये गलतफहमी में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। पर हाँ, अच्छी कंपनी में बोनस मिलेगा तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होना ही होना है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।